YouTube पर देख रहे हैं सुपर अर्जेंट न्यूज एक्सप्रेस, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें एवं लाइक करें, शेयर करें। नाथनगर प्रखंड के श्रीरामपुर पुल घाट वार्ड नंबर 1 में श्री 1008 महाविष्णु यज्ञ के आज दूसरे दिन वैदिक मंत्रों चारण से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। सुबह 8 बजे से हवन कुंड में होम शुरू हो गया। दूसरे दिन लोग, जिसमें महिलाएं युवतियां की तादाद अधिक थीं, श्रद्धालु यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर रहे थे। बच्चे खिलौना ले रहे थे। समिति के सदस्य सुरक्षा में चाक चौबंद दिखे। आज शाम 7 बजे से वृंदावन के प्रवचनकर्ता पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने साथी कलाकार के साथ भक्तिमय प्रवचन करेंगे, जो रात्रि 10 बजे तक चलेगा। मौके पर मुखिया प्रमोद यादव, सरपंच सह जिला अध्यक्ष श्री आशुतोष कुमार आशीष उर्फ रंजीत यादव, दिनेश मंडल, रामवरण कुमार, चंदन कुमार, लक्ष्मीकांत यादव, संजय यादव, विमलकांत यादव, रितेश यादव, बलराम मंडल, प्रमोद राय, उत्तम राय, रंजीत मंडल, तुलसी मंडल, अमरजीत कुमार, विशाल यादव, अमित यादव, राहुल यादव, आनंद कुमार, नंदकिशोर यादव, राजेश कुमार, पवन मंडल, बिट्टू यादव, सोनू कुमार, मिथुन यादव, अमरेश कुमार, मिथिलेश कुमार, अंकुश कुमार इत्यादि लोग मौजूद थे। भागलपुर तातारपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र की ओर से भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी वर्ष पर उनकी स्मृति में व्याख्यान माला का आयोजन प्रकाश चंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि राजनीतिक क्षितिज पर जननायक का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने लायक है। उन्होंने अपने काल में राजनीति को जिस तरह से रखा और शोषण, वंचित, पीड़ित, अपेक्षित और हाशिए पर के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो नीतिगत निर्णय को अंजाम दिया, इस नींव पर आज की राजनीति फल फूल रही है। उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया। मैट्रिक तक निःशुल्क शिक्षा और छात्रों के विकास के साथ साथ रोजगार की दृष्टि से और किसान को आगे बढ़ाने की दृष्टि से उनका कार्यकाल रहा है। आज आरक्षण की रोटी सकी जा रही है, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने जो अपना पक्ष रखा था वह सबके लिए अनुकरणीय था। मंडल कमीशन के बाद उनके आरक्षण प्रणाली को सभी वर्ग और जाति के लोगों के द्वारा स्वीकार किए जा रहे थे। भागलपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन का मिलन सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के कला केंद्र में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में शहर के सैकड़ों फोटोग्राफर एकत्रित हुए। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के अलावे बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश समाजसेवी, डॉक्टर आलोक यादव समाजसेवी एवं शिक्षाविद प्रशांत, विक्रम सिंह समाजसेवी, विजय कुमार यादव, भागलपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता के अलावे भागलपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन के दर्जनों पदाधिकारी व सदस्य, साथ ही शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कैमरों और फोटोग्राफी की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वहीं सोनी कैमरे का कार्यशाला एवं फोटोग्राफी व्यवसाय संबंधित प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम को कराने का मुख्य उद्देश्य है फोटोग्राफर का व्यवसाय मजबूत हो, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, वह संबल हो जिससे फोटोग्राफर अपने परिवार का भरण पोषण ढंग से कर पाए और एकता व भाईचारे के साथ शहर के सभी फोटोग्राफर एकजुट होकर रहने की मिसाल कायम करें। जनप्रिय भागलपुर द्वारा मातृ दिवस के अवसर पर परबत्ती में बाल विवाह स्वास्थ्य और सामाजिक प्रभाव विषय पर परिचर्चा आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अमरीना सिराज और संचालन गौतम कुमार ने किया। विषय प्रवेश कराते हुए जनप्रिय के निदेशक गौतम कुमार ने कहा, बाल विवाह बचपन खत्म कर देता है। यह कुप्रथा समाज की जड़ी ढीहों तक फैली है। बुराई, लैंगिक असमानता, भेदभाव का ज्वलंत उदाहरण है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के मुताबिक शादी के लिए एक लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। कम उम्र में शादी करना कानूनन अपराध है। इसमें बाल विवाह करने वालों माता पिता को जेल हो सकता है। डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा, बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
कम उम्र में लाड़ेचकियों और लाड़ेचकों की शादी होने से देश, समाज और परिवार की सामाजिक और आर्थिक विकास की क्षमता कम हो जाती है। अमरीना सिराज ने कहा, बाल विवाह लाड़ेचकियों के स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव पड़ देता है। बाल विवाह से किशोरियों में गर्भावस्था की समस्याएं, लिंग आधारित हिंसा, महिला जननांग विकृति, कैंसर, HIV और यौन संचारित संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। जनप्रिय महिला स्वावलंबन समिति की संयोजक रेखा कुमारी ने कहा, बाल विवाह जैसे कुप्रथा को खत्म करके ही एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। साधना देवी ने कहा, शिक्षा के अभाव के कारण बाल विवाह जैसी कुप्रथा आज भी समाज में जिंदा है। 21वीं सदी में इससे बड़ा हम लोगों के लिए शर्मनाक और क्या हो सकता है? बाल विवाह के खिलाफ हमें समाज में व्यापक जागरूकता फैलाने की जरूरत है। इसके लिए हम महिलाओं को आगे आना होगा। लड़कियों को बोझ समझकर बाल विवाह करके उनकी शादी करने जैसे मानसिकता को बदलना होगा, तभी हम सच्ची मां का फर्ज अदा कर सकेंगे। नाथनगर के रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय में मदर्स डे काफी धूमधाम से मनाया गया। माता स्वरूप के रूप में बच्चों की सेवा कर रही रेशमी देवी के साथ केक काटकर बच्चों ने हैप्पी मदर्स डे कहा एवं अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। मौके पर दीपराज भारती, विश्वनाथ प्रसाद अरुण, रश्मि देवी एवं समस्त अनाथालय कर्मी एवं बच्चे उपस्थित थे। बिहार स्टेट मुए थाई चैंपियनशिप 2024 का एक दिवसीय आयोजन भागलपुर के खेल भवन में किया गया है, जिसमें 10 जिला के खिलाड़ी शिरकत किए। इस खेल के आयोजक ब्रिजेश कुमार ने कहा कि यहां से जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेते हैं, उस खिलाड़ी का चयन 25 से 30 में तक गुवाहाटी में होने वाले नेशनल खेल का हिस्सा बनेंगे। वहीं ब्रिजेश कुमार ने कहा कि इस तरह का खेल करने का मुख्य मकसद है कि यहां के खिलाड़ी में भी निखार आए और यहां के खिलाड़ी देश विदेश में अपने जीत का परचम लड़ाएंगे। आपको बता दें कि मुए थाई खेल थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल है। मुए थाई का खेल है, ये थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल है। इसमें हम लोगों का भी बिहार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो रहा है। इसमें जो बच्चे स्वर्ण पदक होंगे, गोल्ड मेडल होंगे, वो 25 से लेके 30 मई तक गुवाहाटी में आयोजित होने वाले नेशनल के लिए भाग लेंगे। चयन हो रहा है। इसमें आपके 10 जिले के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। क्या उद्देश्य है? देखिए, इस गेम उद्देश्य है कि ये खेल भी एशियन में शामिल है। यहाँ से भी खिलाड़ी जाए, एशियन खेले, बिहार के खिलाड़ी आगे बढ़े, भागलपुर का भी नाम रोशन हो, साथ में बिहार का भी नाम रोशन हो। ये मुए थाई खेल है, ये थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल है। मेरा नाम ब्रजेश कुमार हुआ, आयोजक भी हम ही है, बिहार मुए थाई संघ के सचिव भी हम ही हैं। भागलपुर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज की युवा पीढ़ी अपने अपने फेसबुक आईडी पर अपने मां के साथ फोटो अपलोड कर रहे हैं, चाहे मां कहीं भी हो, किसी भी हालत में क्यों ना हो। कलयुग के इस प्रथम चरण में मां और बच्चे का केवल बनावटी प्रेम दिखाई देती है, लेकिन इससे हटकर आज किलकारी बिहार बाल भवन कंपनी बाग और बरारी शाखा में परंपरागत तरीके से मातृ दिवस मनाया गया। सभी बच्चों ने अपनी अपनी माताश्री का चरणामृत ग्रहण किया, गीत गाकर अपनी भावनाओं को माताश्री के समक्ष प्रस्तुत किया। साथ ही तमाम माताओं ने अपने बच्चों को दिल से आशीर्वाद दिया। इस तरह के कार्यक्रम से देश व प्रदेश के तमाम बच्चों और उसके माता पिता को एक नई अध्याय की प्रेरणा मिल सकती है। हमारे यहाँ मातृ दिवस के अवसर पर माताओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम चल रहा है और ये कार्यक्रम हमारे कंपनी बाग किलकारी के परिसर और बरारी किलकारी के परिसर दोनों जगह आयोजित है। इन दोनों जगह में हमारी माताओं को अपने बच्चे कार्ड देकर सम्मान के साथ बुलाए हैं और आज उनके लिए कुछ वो लोग तैयारी किए, कार्यक्रम कर रहे हैं अपनी माताओं के लिए। उनके मन में जो भाव है उसको वो बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित किए हैं, जिसका कि वो लोग एक वीडियो भी बनाए हैं कि कैसे वो अपनी माँ को देखते हैं, कैसे उनके त्याग, उनकी मेहनत, उनके कर्म और उनके जो बच्चों के प्रति निष्ठा है उसको वो कैसे समझ रहे हैं। एक बच्चा अपनी माँ के बिना अधूरा है और माँ अपने बच्चों को सृजित करती है और हर माताओं से कहना है, निवेदन है कि अपने बच्चे के भविष्य को सृजित करने में वो सहयोग करें, आगे बढ़ें। भले ही इस क्रम में उन्हें अनेक बाधाओं से झेलना पड़े, अडिग होते हुए
जननी होने का जो प्रमाण है उसको बोलते हैं। मैं सिटी श्री रूपा खिलका। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में सबौर के प्रेमनगर सिनेमा हॉल के समीप सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग हजारों की संख्या में श्रद्धालु सत्संग सुनने पहुंचे थे, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने श्री भागवत गीता, चारों वेदों, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब के अनुसार बताया कि कबीर साहब जी स्वयं अविनाशी परमेश्वर हैं, उनका जन्म मृत्यु नहीं होता है, उनकी सतभक्ति करने से साधक के सर्वप्रथम सब रोग समाप्त हो जाते हैं, यहां तक कि पूर्ण ब्रह्म कबीर जी अपने साधकों की आयु भी वृद्धि कर देते हैं। आज के इस सत्संग में एलईडी टीवी के माध्यम से सभी सत्संगी संत रामपाल जी महाराज की वाणी सुन रहे थे। सत्संग में संजय दास, चमन लाल दास, संतोष दास, विपिन दास, टुनटुन दास आदि कई सत्संगी मौजूद रहे। का क्या उद्देश्य है? कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी सभी शास्त्रों के प्रमाण के साथ सत्संग में समझाते हैं कि हम मानव जीवन का जो है हमारा कल्याण कैसे होगा, सभी शास्त्रों के प्रमाण से बताते हैं। ये सत्संग करने का क्या उद्देश्य होता है? सत्संग करने का उद्देश्य ये है कि हमारे जितने भी संसार में हमारे मानव है इसका कल्याण कैसे होगा, परमात्मा के पास से कैसे जाएंगे, परमात्मा से कैसे बिछड़े हैं फिर वापस परमात्मा के पास कैसे जाएंगे, वो भक्ति बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। वो संत रामपाल जी महाराज का ये सत्संग कराने का ये कब से चल रहा है? ये सत्संग जो है पूरे बिहार में चलता है, पूरे इंडिया में चलता है और लगभग करीब कितना पूरा विश्व में चल रहा है। कि ये लोगों में क्या संदेश देता है सत्संग के माध्यम से? सत्संग के माध्यम से संदेश ये देना चाहते हैं ताकि हमारे संसार के लोग जितने भी हैं जाने और शास्त्रों को पढ़ें। जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान गंगा पुस्तक लिखा है, जीने की राह लिखा है, सभी पुस्तकों को पढ़ें और आप समझें कि सत्य क्या है और सत्य का ज्ञान देने वाला संत रामपाल जी महाराज जी अभी वर्तमान काल में है। ये पहले भी कहीं कर चुके हैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में सत्संग? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में करीब लगभग 1.5 साल से प्रत्येक महीना सत्संग जो है हर एक प्रखंड में जो है सत्संग का आयोजन होता है। अपना परिचय दें। मेरा नाम संजय दास है। भागलपुर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भागलपुर के ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह के द्वारा सभी ई रिक्शा में कोडिंग कराया जा रहा है, जिसको लेकर ई रिक्शा चालक विरोध कर रहे हैं। इसलिए को लेकर सैकड़ों टोटो चालक मनाली चौक पर प्रदर्शन करते दिखे। टोटो चालक का कहना है कि जिस रूट का हमें कोडिंग दिया गया है उस रूट में यात्री कम मिलते हैं, जिससे कि हमारे रोजी रोटी पर भी आफत हो गया है। हम लोग मांग करते हैं कि कोडिंग नियम को बंद करें और इसके साथ ही जो बाहर से ई रिक्शा लेकर भागलपुर में यात्री को चढ़ाते हैं उसको जिला प्रशासन बंद कराए, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाधित हो जाएंगे। सुविधा चाहिए। हम लोग अध्यक्ष से नाराज नहीं है। अध्यक्ष जी पूरे सबको देख के डिसीजन लें, हम लोग अध्यक्ष के साथ हैं। कोडिंग सिस्टम इज वेरी बैड फॉर टोटो, चूंकि सभी लोग कोडिंग करा नहीं पाएंगे। कोडिंग सिस्टम से हम लोग मान लीजिए आप कोडिंग दे दिए तिलका मांझी से स्टेशन, सवारी मिलेगी हमको मिर्जान का, तो मैं क्या करूंगा, रिजर्व कैसे जाऊंगा? सभी आदमी शहर के हैं, बाहर के गाड़ी शहर को ज़्यादा अवरुद्ध करता है। बाहर की गाड़ी बंद होगी, शहर वाले को सवारी भी मिलेगी, प्रशासन को डिसिप्लिन भी हम लोग मेंटेन करेंगे। और सभी टोटो वालों को मैं बताता हूं कि जो प्रशासन जो नियम दिया है वो 70 मीटर के बाहर हम लोग रहेंगे। चूंकि प्रशासन से हम लोग मानेंगे तो हम लोग प्रशासन का मानेंगे भी। अब पूरा कोडिंग से हम लोग 1% आदमी खुश नहीं है। अभी आप बोले कि अध्यक्ष आपके साथ है, तो अध्यक्ष जी साथ है। अभी आप अध्यक्ष जी करवा रहे हैं तो उनके भी सोच के, लेकिन सारे से पूछिए कि अगर भी खुश है तो हम लोग अध्यक्ष के साथ हैं। अध्यक्ष एक है, टोटो वाला अनेक है। हम चाहते हैं कि कोडिंग हो, सॉरी कोडिंग नहीं हो, बाहर की गाड़ी नहीं आए और ट्रैफिक डीएसपी साहब जो हम लोगों को शहर में नियम दिए हैं उसका मैं हर हमेशा पालन करूंगा, चाहे 100 रुपया कम क्यों ना हो। ब्रह्मानंद चौधरी।